Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. स्ट्रेटजी पीसीएस में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिस ना करें। यूट्यूब पे वन एंड ओनली चैनल है जो कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करता है। हमारा व्यूज़ और सब्सक्राइब से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। वी ब्रिंग यू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में या छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जो कि हम पूछते हैं कि इलेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन क्या बनता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, उसका नाम क्या है? बहादुर सिंह संधू। ठीक है, तो बहादुर सिंह संधू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, recognized for his contribution to the Indian sports as an Asian Games gold medalist। सो इनको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम्स में बहादुर सिंह संधू को, और इन्हें आज की डेट में प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये देखो, ब्रिक्स हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। सो अभी रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीसेंट डेवलप क्या है कि इंडोनेशिया हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। इंडोनेशिया अभी क्या है, ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए इंडोनेशिया के आने के बाद? चलो ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है 2025 की किसकी है? तो वो है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी की 2025 की किसकी है? ब्राज़ील की। 2025 में जो प्रेसिडेंसी होगी वो ब्राज़ील करेगा। तो ब्राज़ील ने ही ये डिक्लेयर किया है कि इंडोनेशिया को हमने फॉर्मली ब्रिक्स में एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और जान लीजिए। ब्रिक्स जो हुई थी सबसे पहले 2006 में स्टार्ट हुआ था, और सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद पहले ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें आया था 2010 में, फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड किया। ठीक है, उसके बाद जो इसके लेटेस्ट एड ऑन हुए, रीसेंट एक्सपेंशन हुए, वो तुम्हारे क्या हुए 2024 में, जिसमें से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई 5 लोगों को जोड़ा गया। 16th ब्रिक्स समिट जो हुई थी लास्ट, वो कहाँ पर हुई थी? काजन, रशिया में 2024 में हुई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ये आप याद रखिए क्या, कि इंडोनेशिया अभी ब्रिक्स में शामिल होने वाला लेटेस्ट कंट्री है। 2025 की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है। ब्रिक्स हमारी 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुई थी, उस समय साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूडेड नहीं होता था। साउथ अफ्रीका 2010 में आया। लास्ट एक्सपेंशन जो है ब्रिक्स का 2024 में हुआ है, जिसमें से 5 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था। कौन कौन सी? इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। लास्ट ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी? कजान, रशिया में। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जेड मॉर टनल इनॉग्रेट करने वाले हैं 2013 को। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। अगर पूछा जाए कि कितनी लंबाई है इसकी, तो आप बोलोगे 6.5 किलोमीटर है। 2 लेन्स हैं। नॉर्मली ये पूछ सकते हैं कितनी लेन है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, तो करेक्ट आंसर है 2 लेन इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये कनेक्ट किसको करती है? कनेक्ट किसको करती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गगनगीर को सोनमर्ग से। ठीक है, इट कनेक्ट्स गगनगीर टू सोनमर्ग। तो जेट मॉर टनल किसको कनेक्ट करती है? गगनगीर को सोनमर्ग से। और जेड मॉफ इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि जेड शेप्ड रोड जो होती है पहले, उसको अब ये रिप्लेस करती है, तो इसका नाम रोड कुछ ऐसे है। ठीक है, अब उसकी जगह इसको जेड मॉर टनल इसका नाम किया गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला हैं, आपको पता है। अब ये कॉमनवेल्थ मीटिंग अटेंड करेंगे। ये मीटिंग कहाँ पर होगी? यूके, स्कॉटलैंड एंड गोवांसे में। ठीक है, तो ये मीटिंग, कॉमनवेल्थ की मीटिंग कहाँ पर होंगी ये याद रखना ज़रूरी है। यूके, स्कॉटलैंड एंड गोवांसे। यूके, स्कॉटलैंड एंड गोवांसे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स विद इंडिया एआई मिशन। देखो भारत का एआई मिशन क्या है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ एआई मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, एआई वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि 2026 तक 5 लाख लोगों को हम एआई में ट्रेन करेंगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी में, और माइक्रोसॉफ्ट भारत सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक रखती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अरब ब्लास्ट तुम्हारा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दुबई में। ये प्रीमियर ट्रेड एग्जीबिशन है फॉर प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, अभी एक देखो, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अलास्का जो स्टेट है उसने क्या किया है, सू कर दिया है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। क्यों? रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी में, उसके ऊपर इन्होंने डिस्प्यूट कर दिया। डिस्प्यूट अराइज हुए हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट राइट्स को लेकर, ठीक है। अच्छा, पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज हम। चलिए, तो रिसर्च हो रही है पार्किंसंस डिजीज़ पर, रिसर्च है मेलाटोनिन कंपाउंड पर। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि जो नैनो पर फॉर्मुलेशंस हैं मेलाटोनिन के, दे कुड ट्रीट पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। नैनो फॉर्मुलेशंस ऑफ मेलाटोनिन कुड ट्रीट पार्किंसंस डिजीज। अच्छा, पार्किंसंस डिजीज है क्या? इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग ब्रेन सेल्स। कॉज्ड बाय द लॉस, जो डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाली ब्रेन सेल्स होती हैं, वो अगर उनका लॉस हो जाता है तो फिर हमको एक डिसऑर्डर डेवलप होता है जिसको कि हम कहते हैं पार्किंसंस, और नैनो फॉर्मुलेशन ऑफ मेलाटोनिन जो है इसको ठीक कर सकता है। चलो, अब छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एएफसी एशिया कप जो है शेड्यूल्ड है 7 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, सऊदी अरेबिया में होगा। उसकी 3 कंट्रीज होंगी, रियाद, जेद्दा एंड अल खोबर। रियाद, जेद्दा एंड अल खोबर, ये इन 3 सिटी में ये एएफसी एशिया कप 2027 होगा। रियाद, जेद्दा एंड अल खोबर। So this is all for the day. Thanks for watching. For any queries or any questions, feel free to ask, and you can WhatsApp me on this number. Okay, you can connect with me on Telegram here, t.me/strategypcs, और कोर्स के लिए, फीस पेड कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए यू कैन ज्वाइन, यू कैन आस्क एनी टाइम। और पढ़ते रहिए मन लगा के, बाकी करंट अफेयर्स हम कवर करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।